Hello students, once again welcome to the class, and today we will be discussing again the strings. This is the last lecture for Python strings. I am Purnima, PGT Computer Science in Kendriya Vidyalaya Sangathan, and today we will be discussing string functions. Python has provided a library, string library, and that library contains many inbuilt functions which are used for various operations on strings. तो एक बार देख लेते हैं जो मेन फंक्शंस हैं. द वेरी फर्स्ट इज़ फाइंडिंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. वो हमने यूज़ भी करके देखा जब हमने स्ट्रिंग ट्रैवर्सल पढ़ा. लेन फंक्शन है और उसके अंदर जो आर्ग्यूमेंट रहेगा आपका दैट विल बी योर स्ट्रिंग एंड इट विल रिटर्न द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. जैसे मैंने लिखा लेन एजुकेशन तो इट विल रिटर्न 9. ठीक है, क्योंकि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज़ 9. ओके, बहुत सिंपल है. देन नेक्स्ट है हमारा फंक्शन है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा. फाइंड फंक्शन है जो एक सब स्ट्रिंग को फाइंड करेगा इन द मेन स्ट्रिंग कि वो मेन स्ट्रिंग में कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है. और फिर ये जो स्टार्ट और एंड जो ऑप्शन जो आर्ग्यूमेंट्स हैं आपके, ये ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट्स हैं. इनकी वैल्यू आप दे सकते हो, नहीं भी दे सकते हो. अगर आपने वैल्यू दी है तो जो स्टार्ट की और जो एंड की वैल्यू दी है उन इंडेक्स वैल्यूज़ के बीच में वो सब स्ट्रिंग को फाइंड करेगा. और अगर स्टार्ट और एंड पे कोई भी वैल्यू नहीं दी है तो वो पूरी की पूरी मेन स्ट्रिंग के अंदर सब स्ट्रिंग की पोजीशन को फाइंड आउट करेगा और उसके इंडेक्स वैल्यू को रिटर्न करेगा. जैसे यहाँ पे मैंने मेन स्ट्रिंग ली है बनाना, सब स्ट्रिंग ली है NA. ठीक है, अब मैं करती हूँ str.find सब, मतलब मेन स्ट्रिंग के अंदर मैं सब स्ट्रिंग को फाइंड कर रही हूँ. तो किस इंडेक्स वैल्यू पे अकर कर रहा है मेरा ये NA ऑन द, देखो 0 1 2. ठीक है, B का इंडेक्स वैल्यू रहेगा 0, A का इंडेक्स वैल्यू रहेगा 1 और N का इंडेक्स वैल्यू रहेगा 2 एंड हेयर इट इज़ NA. तो मतलब जो फर्स्ट अकरेंस है, अब देखो NA जो है बनाना में 2 बार आ रहा है, लेकिन जो फर्स्ट अकरेंस है सब स्ट्रिंग की, उसकी इंडेक्स वैल्यू, उसकी स्टार्टिंग की जो इंडेक्स वैल्यू है वो ये रिटर्न करेगा. तो जब मैंने लिखा str.find सब तो मेरे को 2 रिटर्न किया. अब मैं यहाँ तो मैंने स्टार्ट और एंड की वैल्यू नहीं दी. अब मैं स्टार्ट और एंड की वैल्यू देती हूँ कि 0 और 3 के बीच में, मतलब 0 1 2 3. तो एक लोकेशन पहले तक, वही जो स्ट्रिंग स्लाइसिंग में या रेंज फंक्शन में जो हमने देखा था वही कंसेप्ट है. ठीक है, तो 3 -1 तक मतलब कि 2 तक, 0 से लेके 2 तक ये सर्च करेगा NA कहाँ आकर कर रहा है. तो 0 से लेके 2 तक N अकर कर रहा है लेकिन NA अकर नहीं कर रहा है, तो इसने -1 रिटर्न किया. -1 मतलब कि जो मैं सब स्ट्रिंग ढूंढ रही हूँ और जिस लोकेशन में ढूंढ रही हूँ वहाँ पर वो सब स्ट्रिंग अकर नहीं करती है. लेकिन वहीं अगर मैंने 4 ले लिया तो अगेन ये 2 रिटर्न कर रहा है, क्योंकि 3 इंडेक्स वैल्यू तक NA की जो पोजीशन है वो पहले भी हमने देखा था, फर्स्ट अकरेंस जो है वो 2 है. तो दिस इज़ योर फाइंड फंक्शन. एक बार फिर से समझ लो, फाइंड फंक्शन सब स्ट्रिंग को मेन स्ट्रिंग में सर्च करता है और जो फर्स्ट अकरेंस होती है सब स्ट्रिंग की इन द मेन स्ट्रिंग, उसकी इंडेक्स वैल्यू को रिटर्न करता है जहाँ से वो स्टार्ट कर रही है. और अगर वो नहीं मिलती है मेन स्ट्रिंग के अंदर तो वो -1 रिटर्न करेगा. देन नेक्स्ट फंक्शन है आपका स्प्लिट फंक्शन, जो कि मेन स्ट्रिंग को स्प्लिट करेगा. ठीक है, अब कैसे करता है एक बार समझ लो. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा वेलकम टू माय क्लास, ये मेरी स्ट्रिंग की वैल्यू है. अब मैं करती हूँ स्प्लिट स्पेस, सेपरेटर मेरा क्या रहेगा, ब्लैंक स्पेस. तो ब्लैंक स्पेस जहाँ जहाँ आ रहा है वहाँ वहाँ ये मेरी स्ट्रिंग को स्प्लिट कर देगा. तो जब स्प्लिट करेगा इट विल रिटर्न अ लिस्ट ऑफ सब स्ट्रिंग्स. तो वेलकम टू माय क्लास, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो आ रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मतलब इट इज़ अ लिस्ट. नाउ लिस्ट भी हम आगे पढ़ेंगे, इट इज़ ऑल्सो सीक्वेंस डेटा टाइप. ठीक है, अभी बस इतना समझ लो कि ये जो स्प्लिट फंक्शन है, ये जो भी कैरेक्टर मैं स्पेसिफाई करूँगी उस कैरेक्टर पे मेरी स्ट्रिंग को स्प्लिट करेगा एंड विल रिटर्न अ लिस्ट ऑफ सब स्ट्रिंग्स. ठीक है, अब ये जो सेकंड आर्ग्यूमेंट है मैक्स स्प्लिट, मतलब मैक्सिमम स्प्लिट मेरे को कितने चाहिए. तो अब मैंने ये कहा कि मेरे को मैक्सिमम स्प्लिट 2 चाहिए, तो मतलब 2 ब्लैंक स्पेस कैरेक्टर्स पे स्प्लिट करो, आगे मत स्प्लिट करो. तो अब जो मेरे को लिस्ट मिली है इट इज़ वेलकम टू और माई क्लास. यहाँ पर इसने स्प्लिट नहीं किया क्योंकि मैंने 2 वैल्यू दी थी. ठीक है,
और सिंपली अगर स्प्लिट करती हूँ तो सेपरेटर की भी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो ब्लैंक स्पेस है, तो ब्लैंक स्पेस पे उसको स्प्लिट कर देगा। अगर ब्लैंक स्पेस की जगह आप कोई और, जैसे मान लो मैंने डेट ऑफ बर्थ लिखी है, इस चीज़ को चलो एक बार देख लेते हैं प्रोग्रामेटिकली, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ स्ट्रिंग की वैल्यू लेती हूँ, हम एक डेट ऑफ बर्थ एंटर कर लेते हैं, ठीक है। चलो मैं कोई भी एंटर कर दो, राइट। अब मैं करती हूँ s डॉट स्प्लिट, और मैं स्प्लिट कहाँ कर रही हूँ, डॉट पे। तो अब मेरे को क्या मिलेगा, 26, 7 और 1987। लेकिन ये तीनों की तीनों मेरी स्ट्रिंग्स हैं, ये इंटीजर वैल्यूज़ नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये देखो यहाँ पे ये कोड्स के अंदर आ रहा है ना, तो इट इज़ अ स्ट्रिंग, इट इज़ नॉट एन इंटीजर वैल्यू, मतलब यू कैन नॉट मैनिपुलेट दीज वैल्यूज़, ठीक है। सो दिस इज़ योर स्प्लिट फंक्शन। नेक्स्ट अब देख लेते हैं हम, देन यू हैव रिप्लेस फंक्शन, कि कोई मेन स्ट्रिंग है उसके अंदर मेरे को कोई एक कैरेक्टर को न्यू कैरेक्टर से रिप्लेस करना है। जैसे मैंने यहाँ पे बनाना में ही लिया कि ए को रिप्लेस कर दो एट द रेट से, तो मेरे को क्या स्ट्रिंग मिल गई, बी एट द रेट, एन एट द रेट, एन एट द रेट, जितने भी मेरे ए थे वो एट द रेट से रिप्लेस हो गए। बहुत सिंपल सा फंक्शन है। देन आई हैव इज एलनम, इज अल्फा, इज डिजिट। ये फंक्शंस क्या करते हैं, ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेंगे। ट्रू रिटर्न करेंगे अगर जो आपकी स्ट्रिंग है, अब मैं अगर इस फंक्शन की बात करूँ, इज एलनम, तो एल मतलब अल्फा, अल्फ़ाबेट, और नम मतलब नंबर। तो ये जो फंक्शन है, सॉरी थोड़ी सी स्पेलिंग गलत हो गई, आप करेक्ट कर लेना प्लीज़। तो ये जो फंक्शन है ये क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा जो आपकी स्ट्रिंग है अगर वो सब के सब अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स ही कंटेन कर रही, मतलब अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, उसके अलावा अगर स्पेशल सिंबल्स होंगे तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा, नहीं तो इट विल रिटर्न ट्रू। सिमिलरली इज़ अल्फ़ा कब ट्रू रिटर्न करेगा, जब जितने भी कैरेक्टर्स जो आपकी स्ट्रिंग के अंदर है सब के सब अल्फ़ाबेट हैं। एंड सिमिलरली इज़ डिजिट जो है वो ट्रू जब रिटर्न करेगा जब जितने भी कैरेक्टर्स हैं स्ट्रिंग के अंदर वो सब के सब डिजिट्स हैं। जैसे ये देखो मैंने स्ट्रिंग ली वेलकम, str डॉट इज एलनम, तो ट्रू। अगर मैं वेलकम 1 लिखती तो भी ये ट्रू रिटर्न करता, ठीक है। इज अल्फ़ा तो भी ट्रू, इज डिजिट तो फॉल्स क्योंकि इसके अंदर डिजिट नहीं है, ठीक है। फिर मैंने एक स्ट्रिंग ली 1 2 3 4 5, उसमें मैं कर रही हूँ इज डिजिट तो वो ट्रू रिटर्न कर रहा है, इज अल्फ़ा तो वो फॉल्स रिटर्न कर रहा है। तो बहुत ही सिंपल से फंक्शंस हैं, कुछ भी इसमें ऐसा ट्रिकी नहीं है। आगे चलते हैं। देन वी हैव टू फंक्शंस इज लोअर एंड इज अपर। इज लोअर और इज अपर फंक्शन जो है वो कब ट्रू रिटर्न करेंगे, लोअर केस लेटर मतलब सबके सब जो पूरी स्ट्रिंग है वो मेरी सारे के सारे जो कैरेक्टर्स होंगे वो लोअर केस में होंगे, तो वो इज लोअर फंक्शन जो है वो ट्रू रिटर्न करेगा। ऑन दी अदर हैंड इज अपर फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा अगर सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स कैपिटल लेटर्स में हैं। लोअर फंक्शन उसको लोअर केस में रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग को मतलब पूरी स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा और रिटर्न करेगा। अपर फंक्शन जो है वो पूरी स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करेगा और रिटर्न कर देगा। एज यू कैन सी इन दिस एग्जाम्पल कि मैंने स्ट्रिंग ली वेलकम, इज़ लोअर तो फॉल्स क्योंकि डब्लू मेरा कैपिटल है, इज़ अपर तो भी फॉल्स क्योंकि मेरे बाकी के सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो स्मॉल हैं। str डॉट अपर जब मैंने किया तो वेलकम किया, वेलकम कैपिटल लेटर्स में प्रिंट हो गया। जब मैंने इज़ अपर किया तो फॉल्स। अब यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, जब मैंने अपर फंक्शन किया तो वो कैपिटल लेटर्स में प्रिंट हो गई, तो इज़ अपर पे फॉल्स क्यों दे रहा है, वो इसलिए दे रहा है क्योंकि जो मेरी स्ट्रिंग की वैल्यू है, जो ओरिजिनल वैल्यू है मेमोरी लोकेशन पे, उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। सिर्फ जब मैं उसको प्रिंट करवा रही हूँ तो वो अपर केस लेटर्स में प्रिंट हो रहा है। सिमिलरली लोअर फंक्शन जो है वो पूरी की पूरी स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करके रिटर्न करेगा। अब रिटर्न करेगा मतलब कि वो प्रिंट हो जाएगी लोअर केस में, लेकिन ओरिजिनल स्ट्रिंग पे कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं, ठीक है।